प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के युवाओं को 75% का आरक्षण मिले, इसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत जी, जो आपकी पार्टी ने चुनाव से पहले वायदा किया था, उस वायदे को पूरा कर दिया गया है? बिल्कुल किया गया और एक ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए लिया है, जिसके अंदर प्रत्येक रोजगार में वो केवल मात्र प्राइवेट कंपनी एमएनसीज तक ही नहीं है, वो चाहे कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के अंदर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 50,000 की नीचे की सैलरी वाले जॉब के लिए 75% रिजर्वेशन अनिवार्य कर दी गई है और इससे हरियाणा के युवाओं को एक नई ऊर्जा भी मिलेगी और रोजगार के नए साधन भी प्रदेश में पैदा होंगे। दुष्यंत जी, जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ उसके बाद कुछ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि पहले से ही हरियाणा में ये प्रावधान था, ये तो वाहवाही लूटने के लिए इस तरीके का जो है वो परपंच कर रही है गठबंधन सरकार। कांग्रेस के नेता बारी बारी ये कहते आए पहले भी प्रावधान था, तो क्यों नहीं सुनिश्चित कर पाए? अगर प्रावधान था तो 5,000 की पेनल्टी पे क्यों छूट जाते थे लोग? आज के दिन तो पीनल क्लॉज को हमने और सख्त किया है, इसके लिए मैंडेटरी प्रोविजंस करे हैं और आप देखिएगा जो लोग आज इसके ऊपर चुटकी भरने का काम करें वो खुद साल बाद इसका प्रेज भी करेंगे कि आज इस एक्ट की वजह से प्रदेश में युवाओं को एक नई ऊर्जा मिली, रोजगार के नए साधन मिले। अन्य राज्यों में सर, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कई राज्यों में ये प्रावधान पहले से है सर। उसके तुलना में हरियाणा का जो कानून है वो कैसे अलग है, या फिर यूं कहें कि इसके सर्विस रूल कैसे होंगे? रूल्स हमने इस महीने फ्रेम करने हैं और पूरे अप्रैल महीने में एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट ड्राइव हम चलाएंगे, जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। अन्य स्टेटों में तो भाषा के ऊपर भी, अन्य और चीज़ों के ऊपर भी रिस्ट्रिक्टेड रोजगार था, हमने तो किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन करी नहीं है। डोमिसाइल में भी रिलैक्सेशन दी है कि हर व्यक्ति को उसका फायदा मिले और हमारा ये प्रयास है कि हरियाणा के अंदर रहने वाले हर मूल निवासी को उसका फायदा मिले। एक और सवाल है सर, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नए उद्योगों पे लागू होगा, तो नए उद्योग हरियाणा में वो कह रहे हैं कि पिछले साल कई सालों में लग ही नहीं रहे, पलायन शुरू हो गया उद्योगों का। आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये नए उद्योग पे नहीं, कोई भी नया रोजगार अगर अब आएगा उस रोजगार के ऊपर लागू है, चाहे उद्योग पुराना हो चाहे उद्योग नया हो। और उद्योग बिल्कुल, जिसमें अगर 4 वैकेंसी होगी और 50,000 की कम तनख्वाह की होगी तो 3 हरियाणा के युवाओं को लेना अनिवार्य होगा। अंतिम सवाल है सर, बजट सत्र आ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, किसान हक का जो दावा करते हैं उनको बेनकाब करेंगे। मैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी को पूछना चाहूंगा कि वो बारी बारी अविश्वास की बात करते हैं, क्या आज उनको अपनी लीडरशिप पर विश्वास है? जिस तरह की हालत पहले प्रदेश में थी कि शैलजा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी एक टून पे नहीं चलते थे, अब तो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप में दिखने लगी। और जिस तरीके से ये G2-3 हुआ, ये तो 2-3-5 होने वाले हैं जल्दी। जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सोनिया गांधी के खिलाफ भी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव आने वाले भविष्य में ना ले आए। इनकी तो ये हालत है कि अब इनने गांधी टोपी छोड़कर और पगड़ी का रंग भी बदल लिया। ये पूछेंगे आप बजट सत्र में भूपेंद्र सिंह आने तो दियो। ये हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे, जिन्होंने कहा कि 75% जो आरक्षण का प्रावधान हुआ है उससे हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने अविश्वास प्रस्ताव जो नेता विपक्ष लेकर आने की बात करूं, उस पर कहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं उनकी खुद की पार्टी में ही अविश्वास पैदा हो चुका है और उन्होंने खुद भगवा पगड़ी पहनी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।